Hello everyone, we are going to start our new chapter 18 Indian Scientist Biography and Achievement Part 1. Generally science has two facts, बेसिक साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस. साइंस को अगर देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बेसिक साइंस में और एक एप्लीकेशन साइंस में. अप्लाइड साइंस इम्पैक्ट द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री एज नॉन एज ए हैव क्वालिटी इफेक्ट ऑफ लाइट. अगर देखा जाए तो अप्लाइड साइंस जो है वो हमारे देश की इकोनॉमिक में और हमारी लाइफ की क्वालिटी को इफेक्ट करती है. बेसिक साइंस डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज वर अप्लाइड साइंस हेल्प इन प्रोग्रेस. दोनों की कंपैरिजन अगर करते हैं पार्ट की तो बेसिक साइंस जो है वो हम ह्यूमन के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को इंक्रीज करता है, जबकि वहीं पे अप्लाइड साइंस जो है वो प्रोग्रेस को बढ़ाने का काम करता है. फ्रॉम द अचीवमेंट टाइम From the ancient time, the Indian scientists have been working towards the development of both the scientific approach to make our life better. पुराने समय से ही हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो है वो साइंस के डेवलपमेंट में वर्किंग करते आ रहे हैं और हमारी लाइफ को बेटर करने का काम कर रहे हैं. इन कॉन्टेक्स्ट बायोग्राफी अचीवमेंट ऑफ ए फ्यू इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब बिलो इन शॉर्ट. फर्स्ट है सुश्रुत, डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्र. सुश्रुत वॉज बोर्न अराउंड 600 ईयर बिफोर क्रिस्ट. अगर देखा जाए तो विश्वामित्र सुश्रुत के जो वंशज है वो लगभग 600 ईयर बिफोर क्रिस्ट बिफोर से ही इनका बोर्न हुआ. ही लर्न प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन इन द आश्रम और धन्वंतरी. और इन्होंने अपनी जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन जो है आश्रम धन्वंतरी में प्राप्त की. सुश्रुत was the first to give the sophisticated knowledge of surgery in medical science. अगर देखा जाए तो सुश्रुत एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल नॉलेज जो सर्जरी का एक जो मेडिकल साइंस के अंदर जो सर्जरी का जटिल नॉलेज जो होता है कॉम्प्लेक्स नॉलेज जो था वो उन्होंने सबसे पहली बार दिया. ही रिफाइंड द प्रोड्यूसर ऑफ सर्जरी एंड परफॉर्म मेनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी एंड प्रोवाइडेड नॉलेज रिगार्डिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन द सर्जिकल प्रोसीजर. अगर देखा जाए तो इन्होंने सुश्रुत ने सबसे पहली बार सर्जरी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है उनसे उनका नॉलेज और नॉलेज के साथ साथ उन्होंने इक्विपमेंट उसमें यूज़ किए जाने वाले सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट के बारे में भी बताया. He was written सुश्रुत संहिता in which detail of surgery is described. अगर देखा जाए तो सुश्रुत द्वारा लिखी गई ये सुश्रुत संहिता जो है उसके अंदर सर्जरी से रिलेटेड जो भी है डिटेल वो उसके अंदर डिस्क्राइब है. लॉन्ग बिफोर द जोसेफ स्टर सुश्रुत थ्रोट ऑफ एंटीसेप्टिक एंड स्टरलाइजेशन. अगर देखा जाए तो सुश्रुत ने एंटीसेप्टिक क्रीम के और स्टरलाइजेशन मतलब किस तरह से इक्विपमेंट को पानी में बॉईल करके उनको किस तरह से निर्जीवीकरण किया जा सकता है उसके बारे में बताया. ही डायरेक्टेड ही सबऑर्डिनेट एंड डिसिपल्स टू हीट द इक्विपमेंट टू किल बैक्टीरिया. साथ ही साथ उन्होंने अपने अंडर में वर्क करने वाले जो भी वर्कर थे जो भी पर्सन थे उनको उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इक्विपमेंट को हीट करके उनके जो बैक्टीरिया जम्स जो होते हैं उनको किल किया जा सकता है. ही यूज नॉन पॉइजनस लीचेस टू स्पीड अप ब्लड क्लॉटिंग. साथ ही उन्होंने नॉन पॉइजनस लीच जो होता है एनिमल उसका यूज़ किया किस रूप में ब्लड की क्लॉटिंग को हटाने के लिए. इन एनिसेट स्क्रेपेचर अराउंड 26 कंट्री ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ ईयर नोज लिप्स एक्सेट्रा परफॉर्म बाय हिम वर गिवन. अगर देखा जाए तो पुराने वेदों में अगर देखा जाए तो पुराने वेदों के अंदर 26 पुरानी जो भी सेंचुरी 26 साल पुरानी जो भी है उसके अंदर प्लास्टिक सर्जन के बारे में पहले से ही डिस्क्राइब किया गया है, जैसे ईयर नोज और लिप्स की के बारे में. ही मे बी कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन. इसी वजह से सुश्रुत को क्या कहा गया है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन. ठीक है. ही प्रोवाइडेड नॉलेज ऑफ द 101 इक्विपमेंट. अगर देखा जाए तो इन्होंने 101 इक्विपमेंट का नॉलेज दिया. मैनी ऑफ इक्विपमेंट वर अर्लियर वर्जन ऑफ द स्प्रिंग पॉट से कटर फोर से फॉर द बैंडेज. और अगर देखा जाए तो ये वर्जन जो है वो हमारे पास में फोर शेप वगैरह का बैंडेज वगैरह के ही हैं. ही ऑल्सो गेव आइडियाज़ टू क्लीनिंग प्रोसीडर ऑफ द ऑपरेशन एरिया. और उन्होंने ये भी आइडिया दिए कि किस तरह से हम ऑपरेशन एरिया को क्लीन कर सकते हैं. कंक्लूजन यही है कि इंडिया वॉज फॉर अहेड टू अदर कंट्रीज इन मेडिकल साइंस. इंडिया जो है दूसरे कंट्रीज़ के कंपेरिजन मेडिकल साइंस में पीछे नहीं है. सुश्रुत ग्रंथ वॉज ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेज इज़ वेरी फेमस. सुश्रुत इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्जन. अगर देखा जाए सुश्रुत का जो ग्रंथ है वो कई लैंग्वेज में
डिस्क्राइब भी किया गया है। और सुश्रुत जो है ग्रेटेस्ट सर्जन रहे हैं। चरक वॉज द ग्रेटेस्ट आचार्य ऑफ आयुर्वेद फ्रॉम द मेडिकल साइंस। चरक जो है वो आयुर्वेद मेडिकल के अंदर ये ग्रेट पर्सन रहे, आचार्य रहे। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और बॉडी इम्यूनिटी। एक यही फर्स्ट डॉक्टर है जिन्होंने सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था हमारी बॉडी के डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम द बॉडी हैज़ 3 मेन डिफेक्ट ऑफ द फंक्शन। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी जो है 3 मेन फैक्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, पित्त, वात और कफ। इम्बैलेंस ऑफ 3 लीड टू द डिफरेंट डिजीज। जैसे ही इन तीनों का इम्बैलेंस होता है, तीनों का इम्बैलेंस होने की वजह से कई तरह की बीमारियां होनी शुरू होती हैं। ही रोट ए ग्रंथ नेम चरक संहिता अराउंड 200 बिफोर क्रिस्ट। इट इज़ वन ऑफ द एनिसेंट सर्वाइविंग ग्रंथ ऑफ मेडिकल साइंस। अगर देखा जाए तो इनके द्वारा लिखा गया चरक संहिता जो है 200 साल पुराना, क्रिस्ट से बिफोर का है। और ये पुराना एक ऐसा ग्रंथ है जो मेडिकल साइंस में एक रहा है। इट इज़ द रिटर्न इन संस्कृत। और ये जो चरक संहिता है वो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शन, 8 सेक्शन में बटा हुआ है। और इस एंड इस बोथ प्रोजेस और वर्सेस के अंदर डिवाइड है, यानी गद और छंद में ये डिवाइड है। मोर देन 2000 ईयर एगो चरक डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। साथ ही चरक ने जेनेटिक्स प्रिंसिपल के सिद्धांत को भी डिस्कस किया। ही न्यू द रीजन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ द चाइल्ड। और वो जानते थे कि बच्चे के जेंडर का डिटर्मिनेशन भी जानते थे। चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट लाइक ब्लाइंडनेस, लेमननेस बिकॉज ऑफ द सम डेफिशिएंसी और डिफेक्ट इन चाइल्ड फादर और मदर। और वो ये भी जानते थे कि कुछ बच्चे जो है जो जेनेटिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे वर्णांतता है ना, अंधता, वर्णांधता, इस तरह की बीमारियों से, ये बीमारियां जो होती हैं उन्हें उनके फादर या मदर से प्राप्त होती है। ही टोल्ड द हार्ट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी एंड कनेक्टेड टू मेन आर्टरीज। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि हार्ट जो है हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर पॉइंट है और ये कई आर्टरी से जुड़ा होता है। ही हैज़ ऑल्सो गिवन डायरेक्टिव फॉर डॉक्टर एंड मेडिकल स्टूडेंट। इन्होंने कई डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट को भी डायरेक्शन दिए। अकॉर्डिंग टू हिम डॉक्टर शुड नॉट कीप एनिमिटी विथ पेशेंट इन एनी केस। और इनके अनुसार डॉक्टर को कभी भी पेशेंट के साथ में किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। पीपल एसोसिएट विथ मेडिकल प्रोफेशन शुड नॉट डिस्क्लोज हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पेशेंट टू अदर। पीपल जो है लोगों को, डॉक्टर को कभी भी पीपल लोगों की जो पर्सनल हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, एक्वायर नॉलेज। और डॉक्टर को हमेशा अपने आगे जो है नॉलेज को गेन करने के लिए लर्न करते, रीड करते रहना चाहिए। चरक हैज़ द मीनिंग। चरक का मीन्स होता है वॉक, टू वॉक संस्कृत में। आचार्य चरक यूज टू ट्रेवल टू ए लॉट ऑफ क्योर कॉमन people suffering with the various element on the educate them and hence he was called चरक। आचार्य चरक जो थे वो अपने जीवन में चलते रहे और चलते चलते ही उन्होंने कई कॉमन पीपल को उनकी बीमारियों से सफरिंग होते हुए उन्हें प्रोटेक्ट किया, क्योर किया है। इसी वजह से इनको क्या कहा गया, चरक कहा गया। सीवी रमन। चंद्रशेखराय वेंकट रमन वॉज बॉर्न नवंबर 7, 1888 स्त्रीपुली ट्राईचिलीपुरे सिटी ऑफ द तमिलनाडु स्टेट ऑफ द इंडिया इनका जन्म हुआ। ही फादर वॉज द चंद्रशेखराय अय्यर एंड मदर वॉज ए पार्वती अम्मल। हिज फादर इज ए लेक्चरर इन फिजिक्स इन द वॉल्टियर कॉलेज। इनके फादर जो थे वॉल्टियर कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर थे। रमन पास इंटर इन फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप वॉल्टियर कॉलेज इन विशाखापट्टनम। ही पास्ट मास्टर ऑफ साइंस इन 1907 द एज ऑफ 1919। इसके अंदर ही उन्होंने अपने मास्टर साइंस जो है वो इस मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री जो है वो प्राप्त की। ही गोट MSc विद द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। और मद्रास की यूनिवर्सिटी से उन्होंने MSc जो है हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ ही प्राप्त की। एज 19 ही पास गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच लिटरेचर, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस वर द टॉपिक। और उन्होंने 19 ईयर की एज में ही गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वह भी क्लियर किया, जिसके अंदर लिटरेचर, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस थे। ही जॉइन डिप्टी एडिटर जनरल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट इन्होंने ज्वाइन की। ही ऑल्सो वर्कड ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। साथ ही साथ इन्होंने स्टडी का जो इंटरेस्ट होने के साथ साथ उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसके अनुसार ये वीणा, मृदंग, तनपुरा, ये इन सब इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करते थे। साथ ही वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, वायलिन एक्सेट्रा इनको भी वो यूज़ करते थे।
1970 Raman resigned from his government job because he was not able to give time to scientific research and become the first Dalit professor of the physics in Calcutta University. 1970 में रमन ने रिजाइन दे दिया था गवर्नमेंट जॉब्स के द्वारा क्योंकि उनके पास में साइंटिफिक रिसर्च के लिए इतना टाइम नहीं था और दलित प्रोफेसर फिजिक्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया. ड्यूरिंग हिज टर्नर ऑफ द डिस्कवर रमन इफेक्ट, इसी दौरान उन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था 1928 में. 1930 में रमन को नोबेल प्राइज़ इसी के लिए, रमन इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था. रमन इफेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज ए रमन स्कैटरिंग. रमन इफेक्ट जो है रमन स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है. रमन स्कैटरिंग इज द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए फोटोन बाय मॉलिक्यूल विच आर एक्साइटेड टू हायर वाइब्रेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल, जिसके अंदर रमन स्कैटरिंग में बताया गया था कि फोटोन या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन के साथ में क्या करते हैं, एनर्जी लेवल रोटेशन बना रहता है. इंपॉर्टेंट फैक्ट विद द डिस्कवरी इज दैट his student K.S. Krishnan used very few and cheap equipment around costing 200 rupees for the experiment. इनका जो एक स्टूडेंट था K.S. कृष्णन, उसने एक बहुत ही सस्ता इक्विपमेंट यूज़ किया था इस के लिए. इन 1949 ही वॉज अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस तरह से 49 के अंदर फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर चूज़ किया गया. 1954 में रमन वाज कन्फर्ड भारत रत्न, इनको भारत रत्न भी मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हिज वर्क टूवर्ड्स फ्रेंडशिप बिटवीन द नेशन ऑफ द अवार्डेड लेनिन पीस प्राइज़ भी इनको दिया गया 1957 में और इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी. ही एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सी एंड और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से समुद्र का और स्पेस का कलर जो होता है वो ब्लू होता है. ही स्टडी द रमन इफेक्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन्होंने रमन इफेक्ट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में बताया. ही ऑल्सो कैरिड द साइंटिफिक रिसर्च ऑन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल एंड एकोस्टिक यानी ध्वनि में भी इनमें वर्क किया है. ही डाइड November 20, 1917 और ऑनर ऑफ 26 फरवरी इंडिया सेलिब्रेट साइंस डे. इसी वजह से 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है, साइंस डे बनाया जाता है. ओके, थैंक यू.